हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम डेट आपका डिसाइड हुआ है 14 जुलाई 2024 को। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जेन्युइन क्वेश्चन है, सभी का क्वेश्चन है कि आखिर इसमें कंपटीशन का लेवल कैसा रहेगा, क्या तैयारी करना वर्थ इट है। जैसे सभी ब्रांच के इसमें फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो क्या इसमें तैयारी करना वर्थ इट है, या केवल इसमें तैयारी करना एक पत्थर में सिर मारने जैसा है, या कि ओखली में सिर डालने जैसा है। ओखली में सिर डालने का मतलब आप लोग समझते होंगे कि व्यर्थ की मेहनत करना, कहीं ना कहीं अपना टाइम ऐसी जगह वेस्ट कर देना जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैं आपको एकदम पूरी तरह से ये फैक्ट बेस आज की एनालिसिस बताऊंगा, और इसमें मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। इस वीडियो में हम अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आखिर हमारे पास फैक्ट्स क्या क्या है। देखिए, हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वो मेनली दो इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों की जो इनकमिंग कॉल्स आ रही हैं, आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो कॉन्सेप्ट डिकोडर एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरी तरह से डेडिकेटेड इसकी तैयारी करवा रहा है, डेडिकेटेड इसके लिए फोकस्ड है। तो मैं आपको एकदम निष्पक्ष, इसकी निष्पक्ष जो कह सकते हैं ना, निष्पक्ष एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ कि आखिर है क्या। फिर उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको तैयारी करना है या नहीं करना। हमें ये डेटा कहाँ से मिला, आपके पास क्वेश्चन आया होगा कि आपको ये डाटा मिला कहाँ से। तो देखिए, एक तो ये डेटा हमें मिला कि जो हमारे पास इतनी सारी इनकमिंग कॉल्स आई हैं, जब से ये वैकेंसी आई है तब से हमारे पास लगभग आज तक हमारी टीम के पास लगभग 1000 से लेके लगभग 1200 तक हमारे पास इनकमिंग कॉल्स आ चुके हैं। इतने कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं, ये कॉल्स आ चुके हैं। इन लोगों ने क्या कहा है, प्लस जो कॉन्सेप्ट डिकोडर यूट्यूब चैनल है, इसका जो एल्गोरिदम है, मतलब इसके अंदर कितने व्यूज गए हैं कौन से वीडियोज में, इनके बिहाफ पे हम बता रहे हैं कि आखिर इसमें कंपटीशन का लेवल कैसा है। मैं आपको डायरेक्ट अगर बताऊं तो इसमें से जो इनकमिंग कॉल्स हैं, इनमें से जो ये 1000 से 1200 ये आए हैं, इनमें से लगभग आप ये मानिए 90% जो इनकमिंग कॉल्स के जो एस्पिरेंट थे, इसमें से 90% जो इनकमिंग कॉल करने वाले लोग थे वो सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स थे। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि इसकी मैक्सिमम तैयारी जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वही लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट लोग इधर ज़्यादा तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है, स्टूडेंट लोग क्योंकि अभी एसएससी जेई वगैरह में फोकस्ड है। एक और उसका रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि इसका सिलेबस कहीं और किसी और अदर एग्जाम में काम में नहीं आएगा, इसलिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसको थोड़ा सा साइड अप कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेनली जॉब वाले दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जॉब है पर्टिकुलर, ये बहुत अच्छी जॉब है। 5400 ग्रेड पे की जॉब है ना, 5400 ग्रेड पे की जॉब है। और इसके अंदर एक सोशल लाइफ, मतलब एक सैलरी वगैरह वो सब कुछ तो है ही, उसके साथ में एक सोशल लाइफ बहुत अच्छी है ना। इसलिए जॉब बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही है सबको। तो इसमें जो मैक्सिमम एस्पिरेंट है मैंने आपको बता दिया, वर्किंग प्रोफेशनल के हैं। और अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट डिकोडर के यूट्यूब चैनल के एल्गोरिदम की तरफ। डायरेक्टली मैं आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर के यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ। आप ये देखिए, इसमें जो वीडियोज अपलोड होते हैं और जो लाइव सेक्शन है, जो वीडियोज अपलोड होते हैं उसमें कुछ वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन जो लाइव है मतलब वहाँ लाइव क्लास होती है। देखिए, जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनमें आप देखिए, जो मेजरली नोटिफिकेशन वाले वीडियो उनमें व्यूज गए हैं, जैसे 2000 है, 1500 है, 4000, 4500, 5000 है, और 6800 है, 2400 है ना। आप इनमें देख सकते हैं, इनमें अच्छे खासे व्यूज गए हैं, 7000, 8000 इसमें व्यूज गए हैं। लेकिन अगर आप यही देखते हैं नोटिफिकेशन वाले वीडियो हैं, अगर आप इसमें देखें कि जो क्लासेस वाले वीडियो हैं, जो लाइव क्लास हुई है, क्लास देखिए अभी तक बहुत सारी क्लासेस भी डली हुई हैं। ये देखिए, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लासेस प्रॉपर डली हुई हैं। और इन क्लासेस के अंदर कितने व्यूज गए हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको अगर आप जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ जो है तो आपको कितने व्यूज दिख रहे हैं, 400, 300, 500, 600, 700, 800, 200, 100, मैक्सिमम 1000, 500, 600, 200, 500, 400, 300। कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ, जो मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इसके सीरियस एस्पिरेंट है, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर जो भी सीरियस, थोड़ा सा भी सीरियस एस्पिरेंट है, तो कहीं ना कहीं वह हमारे यूट्यूब चैनल को तो जरूर देखा होगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल में डेडिकेटेड तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। नो डाउट तैयारी और तो और लोग भी करवा रहे हैं, पर क्या है कि एक होता है कि देखिए आप डेडिकेटेड तैयारी करवा रहे हैं, आपकी सारी टीम प्रॉपर इसी एग्जाम के लिए फोकस्ड है। एक दूसरा है कि आपने बैच लॉन्च कर दिया है और उसके अंदर जो स्टूडेंट आ जाए उनको आप बस दे दो, कंटेंट दे दो।
तो हमारा मामला ये है, फर्स्ट वाला है कि पूरी तरह से 100% डेडिकेटेड हम तैयारी करवा रहे हैं। इसके पिछले साल भी आपको पता होगा, अगर आपने और भी वीडियो देखे होंगे, एमपी के अंदर हमने तैयारी करवाया था, एमपी के अंदर ITI प्रिंसिपल का आया था, है ना, तो वहां भी हमने करवाया था और वहां में बहुत अच्छा वहां से आउटपुट मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, हमारे आधे से ज्यादा एस्पिरेंट वहां सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये बिहार के अंदर जो तैयारी हो रही है, इसके अंदर आप मान सकते हैं कि जो सीरियस एस्पिरेंट है वो इतने ज्यादा नहीं है। तो कितने ज्यादा एस्पिरेंट है फिर, चलिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मैंने आपको बताया कि 10% लगभग सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यही होता है। आप किसी एग्जाम का डेटा निकाल लीजिए, जब आप कट ऑफ वगैरह उसका देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो 80% स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कट ऑफ से बहुत लो होते हैं, बहुत ज्यादा लो होते हैं। उसमें से जो 20% होते हैं, जो 10% होते हैं जो कट ऑफ क्लियर करते हैं, और 10% और होते हैं जो कट ऑफ से नीचे होते हैं, इतना अंतर होता है। तो 10% जो कट ऑफ के आसपास होते हैं वो नॉर्मल एग्जाम्स में होते हैं। अब ये एग्जाम थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो ये कहना भी मुश्किल है। फॉर्म तो लगभग बहुत सारे भरे गए हैं, फॉर्म तो मान लीजिए 12,000 भरे गए, लेकिन फॉर्म भरने से देखिए फॉर्म लास्ट में ये सारे डेट 14, 15, 16 को लास्ट डेट थी, 14, 15, 16 ये 3 दिन के अंदर पूरे 8,000 फॉर्म भरे गए हैं, समझ रहे हैं ना। तो लास्ट में सब लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन जो इसकी सीरियस एस्पिरेंट है ना, वो महज आपको 700, 800 या मैक्सिमम 1,000 से ज्यादा आपको इसके सीरियस एस्पिरेंट इसमें है ही नहीं। मतलब मैक्सिमम जो सीरियस एस्पिरेंट है वो 1,000 है, और 1,000 में से पहली दफा सिलेक्शन लगभग 200 लोगों का होगा इंटरव्यू के लिए, फिर उसके अंदर छटनी होगी, 76 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको यहाँ से एक अंदाजा लग गया होगा, रफली अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि आपको मैंने जो बातें बताई है एकदम ये फैक्ट बेस्ड है। मतलब एक तो जो हमारे पास कॉल्स आए हैं वो कॉल्स पूरी हमारी टीम के पास आए हैं, और एक एक एस्पिरेंट से बात की गई है, उसके बाद ये डेटा, ये सर्वे निकाला गया है। इसीलिए ये वीडियो बनाने में मैंने थोड़ा लेट किया, ताकि हमारे पास मैक्सिमम डेटा आ जाए। ध्यान दीजिए, बहुत पहले से लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर कैसा रहेगा, कॉम्पिटिशन का लेवल क्या रहेगा, लेकिन मैंने नहीं बनाया इसमें वीडियो, क्योंकि पहले मैं खुद आश्वस्त होना चाहता था, इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी जितनी हो सकती है मैं जुटा करके। और अब तो मैंने आपके सामने सारा कुछ यूट्यूब पर खोल के रख दिया है, और जो हमारे पास कॉल्स आए हैं वो तो आए ही है, ठीक। तो ये आपको मेन जानकारी मिल गई। इसमें जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत नॉमिनल कॉम्पिटिशन है। कुल मिला के ये है कि अगर कोई अभी अच्छे से तैयारी कर लेता है, लग करके मतलब ये है कि फिर बाकी सारे एग्जाम्स को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि इसकी भी कर रहे हैं उसकी भी कर रहे हैं। इसीलिए तो इस एग्जाम में स्टूडेंट का सेक्शन नहीं आ पा रहा है। स्टूडेंट का सेक्शन नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी स्टूडेंट के लिए 4, 5, 6 जून को पेपर है। किसका पेपर है? SSC JEE का। तो वो सब लोग उधर बिजी हैं। दूसरा स्टूडेंट के पास ये चैलेंज है कि वो अगर इसकी तैयारी करते हैं तो इसका उपयोग भी कहीं नहीं है। हाँ, जो BPSC AE वाले स्टूडेंट हैं, जो लोग आगे चल के BPSC AE की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है, फायदेमंद है, और BPSC AE वाले जरूर इसकी तैयारी करें। मैं उनको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स के लिए। बाकियों के लिए तो मैं उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा जिनके पास MTech और वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पूरा टाइम दे सकते हैं, देखिए यहाँ आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए यहाँ मैक्सिमम जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट वो सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और वर्किंग प्रोफेशनल के पास सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कमी होती है तो वो होता है टाइम। आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है, और स्टूडेंट के पास भरपूर टाइम है। और यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास जो 80 दिन का समय है, ये 80 दिन का केवल समय है। मतलब 80 दिन के बाद फिर आप इसकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो 80 दिन के अंदर आप जो जितनी तैयारी कर लेंगे, और क्योंकि सिलेबस भी ये सबके लिए नया है, क्योंकि सभी ब्रांच का पूछा गया है, तो आपको सभी ब्रांच का पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो पहले से पढ़ के बैठा हुआ है। तो कुल मिला के सभी को सभी ब्रांच का पढ़ना है। तो यहाँ से तैयारी कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ से केवल और केवल एक संकल्प ही एकमात्र आपका विकल्प है ना। और मैं फिर अक्सर कहा करता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए टोटल क्या होता है आपके पास, जो इसमें कंपटीशन का लेवल है कि ये एक दौड़ है, ये एक रेस है। और एक सेंटेंस इसमें याद रखिए कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जो चल गया, बना के रास्ता कोई जो भीड़ से निकल गया। एक पूरी भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, और रास्ता बड़ा सकरा है। इस रास्ते से अगर आपको निकलना है तो ऑब्वियस सी बात है, इस भीड़ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा अलग करना होगा कि जो लोग इस रास्ते में ताकि पहुंच जाए, कुछ ना कुछ आपको ऐसा शॉर्ट रास्ता ढूंढना होगा। अगर आप पूरा लॉन्ग ढूंढ के ऐसे जाएंगे तो नहीं पाएंगे। आपको कोई ना कोई ऐसा एक शॉर्ट तरीका ढूंढना होगा, ताकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जिनकी, आप उन्हीं को पढ़ें, आप पूरा एकदम रटने के चक्कर में ना पड़ जाए। इसके लिए क्या है,
आप दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये करिए, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो आपको तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान सब कुछ मिल ही रहा है हमारे बैच के अंदर। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है और आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशली आप यहाँ से सुनिए वीडियो को। 80 दिन का समय आपके पास बचा है। आप आज से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो एक डायरी बनाइए। सबसे पहला काम ये कीजिए, एक डायरी बनाइए और डायरी के अंदर आपको जो 80 दिन है, हर एक दिन का टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए कि मुझे एक दिन में इतना करना है लगभग। मतलब लास्ट के 15 दिन तो आप छोड़ दीजिए, लास्ट के 15 दिन आप केवल और केवल रिवीजन को छोड़ दीजिए। तो आपके पास कितना दिन समय बचा? 65 डेज। इन 65 डेज के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लगाने हैं, सब कुछ एक साथ में करना है। और इस तरह से करना है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर आपको डेडिकेटेड कहीं से कंटेंट मिल रहा है तो वहां से कोचिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, दोनों में अंतर आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कब करना चाहिए आपको? अगर आपके पास बढ़िया समय है। देखिए, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मतलब ये है कंटेंट को कहीं ना कहीं आप ही सेलेक्ट करेंगे, आप ही को सेलेक्ट करना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है, क्या चीज को नहीं पढ़नी है, कहाँ डीप में नहीं घुसना है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपके पास अगर 10 घंटे का लगभग समय, 10 घंटे का रोज समय दे सकते हैं, तब आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाइए। बेशक आप अच्छे से बढ़िया लग करके तैयारी कीजिए और नो डाउट आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको कहीं से कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपके पास समय होना चाहिए। तब आप 10 घंटे का बढ़िया आप समय दीजिए, 80 दिन का समय दीजिए। 800 घंटे का आप समय देते हैं, नो डाउट आप बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा ऑलरेडी इसमें कट ऑफ वगैरह नहीं जाना, ठीक। अब मान लीजिए अगर आपके पास टाइम की कमी है, टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं या कुछ कारण बस ऐसा है कि आप अपने से कंटेंट को कंसोलिडेट करने में असमर्थ है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप एक डेडिकेटेड कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग देखिए, केवल ऐसा नहीं होना चाहिए वो हाँ बैच लॉन्च हो गया ये हो गया। वो कोचिंग डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेटेड का मतलब ये है कि इस बैच में पूरी तरह से जी जान से लगी हुई हो। आपको अगर ऐसी कोई कोचिंग दिखती है वहां ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाणक्य बैच के बारे में जानते होंगे, कॉन्सेप्ट डिकोडर को जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट डिकोडर के अंदर पूरी तरह से डेडिकेटेड और कंसोलिडेटेड कंटेंट दिया जा रहा है। प्रॉपर वे में इसका हमारा जो बैच है चाणक्य बैच के नाम से, उस बैच के अंदर दिया जा रहा है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारे यहाँ आइए, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ देखिए, वहाँ हम आपका जो टाइम कंसोलिडेट करके कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं, उसमें ऐसा अगर आप 4 से 5 घंटे का डेली का टाइम देते हैं और ये लगातार आप 80 दिनों तक समय देते हैं, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट एक कंसोलिडेटेड वे में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ मेहनत जो है तो सबसे ज्यादा फैकल्टी कर रहे हैं। फैकल्टी के साथ आपको मेहनत करनी है। फैकल्टी कैसे मेहनत कर रहे हैं? फैकल्टी ऐसे मेहनत कर रहे हैं कि आपकी 1 घंटे का अगर वो वीडियो लेक्चर अगर आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसके बैकएंड में कम से कम 6 से 7 घंटे का वो एफर्ट डालते हैं, ताकि आपको कंटेंट एकदम कंसोलिडेटेड कंटेंट आपको दिया जा सके और आप उसको पढ़ें। क्योंकि देखिए, आप अदर ब्रांच के, यहाँ अदर ब्रांच के, आपकी ब्रांच का चलो आता है, जो आपको अदर ब्रांच का पढ़ना उसमें दिक्कत है ना, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। नंबर्स ये हैं 9340888429, एक दूसरा नंबर है 7999720833, ठीक। दूसरी बात, आप कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कॉन्सेप्ट डिकोडर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां आपको मिलेगा चाणक्य बैच, चाणक्य बैच। कोई भी डाउट आए तो ये नंबर्स तो मैंने आपको दे ही दिया है, चाणक्य बैच वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए और फिर जो है तो अपनी प्रॉपर स्टडी अच्छे से स्टार्ट करिए, ठीक। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी एक पूरा कंप्लीट वे में बता दिया कंपटीशन के बारे में। और इसके रिगार्डिंग कुछ मैं और वीडियो लाऊंगा कि जैसे कि अभी तैयारी का और प्लान क्या है, कैसे टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। क्योंकि देखिए, जो हमारा बैच है इसके अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। सब कुछ का मतलब एवरीथिंग इन वन बैच। तो आपको देख लेना है और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और समय ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि देखिए समय यहाँ से सबके पास उतना ही है। 80 दिन का समय केवल नहीं है, समय सबके पास है। ये जो 80 डेज का टाइम है ना, ये टाइम कहीं ना कहीं सबके पास है। 80 दिन में जो जितना अच्छा कर लेगा, खासकर अगर आपके पास एमटेक है, एक्सपीरियंस है,
तब तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आपको बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रैब कर लेना चाहिए। अच्छे से तैयारी में लग जाइए, 80 दिन को अपने आप जी जान लगा दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। नो डाउट आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको पहली लिस्ट में आना है, फिर उसके बाद आपको देखना है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग समझ में आया होगा जो मैं बताने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।